చిన్న కవల్లో సరే आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर-ए-नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज शिया आलिम दीन और रुकन वक्फ बोर्ड निसार हैदर आगा के हमरा कोहे मौला अली, बाग हैदरी, चांदबाग, ईदगाह और आरटीसी कॉलोनी वगैरह का दौरा करते हुए वहां शिया मसाजिद और आशूर खानों का मुआयना किया। उन्होंने मकामी लोगों को बताया कि बहुत जल्द कोहे मौला अली में 2 नए कब्रिस्तान तामीर किए जाएंगे। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अमीनुद्दीन के अलावा TRS के कायदीन मोहम्मद नईम, लियाकत अली, मुबशिर और दूसरे भी इस दौरे में शामिल थे। इस वफ रही थी और फिर लोग जो भी इंक्रोच करे, जो भी बना लिए उन लोगों को जो है हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी रहने दो। जो बना लिए वो लोग किराएदार बन सकते हैं, उसकी आमदनी से यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। सुने, जो इंक्रोचन से जो रजिस्ट्रियाँ करा लिए वो रजिस्ट्रियाँ भी कैंसिल होते हैं। रजिस्टर ऑफिस को भी लिख देने का है, पूरे रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होना है। पूरे मुतवल्ली को कोई राइट्स नहीं है देने लेने का, समझे, आप उसको भी सस्पेंड करना है। मुतवल्ली के खिलाफ भी जो है क्रिमिनल केस बुक होगा, उसको भी जो है ना इमीडिएट एक्शन लेंगे, क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ये गलत काम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर एहतराम से लोग आते दूर दूर से, और ये जायदाद जो है ना इसकी इनकम से जो है यहाँ पर और डेवलपमेंट करना है कोहे मौला अली को, क्योंकि अच्छे से अच्छे काम करना है। और ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है लैंड ग्राबर्स ये लोग प्लाटिंग करके अगर गलत हरकत करेंगे तो इन लोगों के ऊपर जो भी रहेंगे हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रही थी। हाँ जी, टोटल पहाड़ कितने इस पे हैं? पहाड़ 232 एकड़ 200 एकड़ पे है। हेलो भाई, हट जाओ भाई, उनसे पूछो। 232 एकड़ जी लैंड है कोहे मौला अली के तहत, और यहाँ पर बेहरमती नहीं कर सकते। ये वफ प्रॉपर्टी रहती। ये पहाड़ भी उसमें इंक्लूड है। 32 एकड़ है या 50 एकड़ है, उसको पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, पर टोटल लैंड यहाँ पर जो है ना 232 एकड़ है। जो भी अगर यहाँ पर गलत हुएगा इसके ऊपर आज की डेट से हम लोग इमीडिएट इस पे एक्शन लेंगे। एक्शन लेके जो ना क्या करना है हम लोग बोर्ड में बैठ कर बात करेंगे। पिछले 2 साल पहले और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रैम्प का काम भी शुरू होने वाला है। पूरा ऊपर तक जो है ना रैम्प जाएगा। ये ऑलरेडी इधर से बन गया और एक फेस जो है ना ऊपर तक जाने का हम इंशाल्लाह यहाँ पर कोहे मौला अली को जो है ना अच्छे से अच्छा इंतजाम करके इसको बहुत डेवलप करना है, क्योंकि इंडिया में इतना अच्छा जो है ना मुकाम कहीं भी नहीं है कोहे मौला अली के वैसा। यहाँ पर इसको हम एहतराम के साथ जो है हम बहुत इसको डेवलप करेंगे। सब पिछले 2 साल पहले छत गिरा था, उसकी तामीर अभी तक नहीं हुई। नहीं, पूरा एक साथ काम हो रहा है, पूरा एक रैम्प का भी उसका भी इसका भी सब मिला के अच्छे से अच्छा काम बड़े पैमाने पे होगा इंशाल्लाह। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है केसीआर साहब की, जो आज आप लोग देख रहे हैं। आप लोग किसी को भी किसी का हक नहीं मारते। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो ना इंशाल्लाह बहुत काम हो रहे हैं। माइनॉरिटी के भी यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा इंशाल्लाह। और एक सब डिमोलिश नहीं, उनको किराएदार बनाएंगे। अब जो बना लिए अब जो लैंड खुला है वो सीधा वक्फ बोर्ड से आके मिल लिए तो अच्छा है लोग, नहीं तो ये लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी कैंसिल होंगे, सब कैंसिल होता है। कन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से बेहतर खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को नेशन बिल्डर अवार्ड दिए गए। उर्दू मस्कन में मुनक़िदा अवार्ड की तकरीब में रुकन असम्बली याक़ूतपुरा अहमद पाशा कादरी मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने अपनी तकरीब में कहा कि असातिज़ा का एहतराम किया जाना चाहिए, क्योंकि वही कौम के मेमार होते हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक के बाबू राव ने तलबा पर जोर दिया कि वो गाड़ी चलाते हुए सेलफोन के इस्तेमाल से एहतराज करें। सदर-ए-नशीन रियासती अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन मेहमान एजाज़ी थे। सदर कन्फेडरेशन खलीलुर रहमान ने खैर मकदम किया। सेक्रेटरी इदरीस अहमद, कन्वीनर मोहम्मद मखदूम अली खान, जॉइंट सेक्रेटरी नदीमुल्लाह शरीफ, PRO सुल्तान अहमद ने तकरीब के कामयाब इनेकाद में अहम हिस्सा अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से नेशन बिल्डर अवार्ड मुनक़द हुआ, जिसमें 1 जनवरी
के महीने में एक हम कंपटीशन कंडक्ट किए थे ड्राइंग, पेंटिंग और हैंड राइटिंग की जानिब से, जिसमें 32 से 35 स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हैं। उसके तमाम बच्चे अवार्डीज को अवार्ड दिया गया है और बेस्ट टीचर अवार्ड जो स्कूल्स में काम करे बच्चा टीचर्स को सबको अवार्ड दिया गया है। इस फंक्शन में जनाब अहमद पाशा खादरी साहब और जनाब बाबूराव साहब और चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन जनाब मोहम्मद खबरुद्दीन साहब ने शिरकत की और काम की बहुत सताइश की। और ये 3rd हमारा नेशनल बिल्डर अवार्ड था। इंशाल्लाह ताला हर साल हम इसको देने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छा, बच्चों में बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। शुक्रिया। तीसरा कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से ये हैंड राइटिंग एंड पेंटिंग कंपटीशन और नेशनल बिल्डर अवार्ड फंक्शन को मुनक़िद किया गया है। हमेशा हर साल की तरह इस साल में भी बहुत कामयाबी मिली है और जोश और खरोश से बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। माशाल्लाह नेशनल बिल्डर अवार्ड फंक्शन में तरह तरह के स्कूल्स के टीचर्स को हमने अवार्ड दिया गया है, डिफरेंट ओल्ड सिटी से, न्यू सिटी से, इवन दो माइनॉरिटी स्कूल्स के, तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल्स के भी टीचर्स को अवार्ड दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हमेशा बच्चों की भलाई के लिए काम करता है और साथ ही साथ बच्चों को हमेशा प्रमोट करने के लिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। शुक्रिया। टोटल 40 स्कूल पार्टिसिपेट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 4000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से नेशनल बिल्डर अवार्ड आज यहाँ पे हुकूमत के मुनक़िद किया गया, जिसके पैट्रोनेज जनाब कमरुद्दीन साहब चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन थे और चीफ गेस्ट अहमद पाशा खादरी साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर में जनाब के बाबूराव साहब डीसीपी ट्रैफिक ने शिरकत की। और यहाँ पे टीचर्स को उनके तालीमात में जो लोग ताउन कर रहे हैं, बच्चों के अच्छा पढ़ाने के लिए जो ताउन कर रहे हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो ताउन कर रहे हैं, उसके लिए अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ जो पेंटिंग एंड हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन किया गया था बच्चों का, उनको भी इस तकरीबन 40 स्कूल के बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट जो किए थे उनको अवार्ड से नवाजा गया। हमारा मकसद यही है कि बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा करना और उनके टैलेंट को इंकरेज करना। माँ बाप की दुआ में अल्लाह ने जो ताकत रखी, दुनिया के किसी फर्द बचर की दुआ में वो ताकत नहीं होती। माँ की दुआ को अल्लाह का इरशाद है कि मैं वो माँ की दुआ को कबूल करता हूँ जो अपनी औलाद के हक में माँ हाथ उठा के दुआ करती है। तुम्हारे घर में अल्लाह की कोई नेमत है तो तुम्हारे वालिदैन है। जरी डिग्री आने के बाद, थोड़ी दौलत आने के बाद माँ बाप को नजरअंदाज नहीं करना, ना माँ बाप को नीची निगाह से देखना। तुम्हारे पूरे आमाल, तुम्हारी पूरी काबिलियत गारत हो जाएगी। उनकी ताज़ीम करो, उनकी दुआओं से अपनी दुनिया को संवारो, आखिरत को संवारो। इसलिए मैं कहते हुए आपसे चाहता हूँ, अज़्म मुसम्मम होना चाहिए, साबित कदम होकर आगे बढ़िए, तालीम कीजिए। मैं आखिर में तमाम तालीम इदारों के जो जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं उनको भी मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपका तालीमी सफ़र जारी रहेगा। जब कभी भी आप आवाज़ देंगे हम आपके साथ हैं, आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। किसी काम में भी आपको मदद की ज़रूरत है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आवाज़ दीजिए, हम आपके साथ ताउन करने तैयार है। शुक्रिया आपका। भी खाली नहीं जाएगा। बच्चों से मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, अब आपको हासिल करो, माँ बाप को खिदमत करो, माँ बाप का दुआ को हासिल करो। आज है सबसे बड़ा दवा है अपने साथ बोल के मैं कत्ल करता हूँ। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाइतों के साथ में बैठकर करते रहते थे, चबूतरों में बैठकर अपना करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरावा है जो हमाम रतना वो निकाल लिया। आप जो चबूतरा में बैठे वो चबूतरा को अपना हमाम को निकाल कर साफ सफाई करें। साहिबा साथ में बैठा हुआ है, वो लोग परेशान हो गए, इतना क्या है बैठे सो साफ करना क्या है बोल तो थोड़ा दूर से दाएं हलीमा को अदब से झुके सोच चबूतरा ऊपर बैठा कर पैर पहन लिया। हम लोग सोचना चाहिए, दाएं हलीमा को अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इज्जत दिए, फिर हम अपना को पैदा करे तो माँ बाप को इतनी इज्जत देना चाहिए। दुनिया के लिए आप नबी, आपको सारा दुनिया
बहुत चाहते हुए नबी है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी ममलिकती वज़ीर हाउसिंग हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा में सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के जवाब में बताया कि हुकूमत 2022 तक मुल्क के तमाम बेघर लोगों के लिए मकानात तामीर कर देगी और घर की खातून को उसका मालिक बनाया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने पूछा था कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन होगा, जबकि हुकूमत ने सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए मकानात की तामीर के लिए मुख्तस किए हैं। जी सर। Sir, I want to ask from the Honourable Minister through you, is that Housing for All by 2022 is a government initiative. Is it true, sir, that in this year budget, in the PMAY, your ministry has been granted 27,500 crore? Is it also true, sir, that to complete 1.12 crore houses, it will trigger an investment of more than 7 lakh crore? I want to know how do you intend to generate this revenue? Because I'm sure that you don't have a magic lamp wherein a genie comes out and gives you 7 lakh crore in 2 years. That is my first supplementary to you, sir. I would like to inform the honourable member through you that yes, it is the government's objective, as enshrined in the Prime Minister's original statement, that it's his dream that by 2022, every Indian citizen, no matter where he or she lives, should have a home of their own with a title in the name of the lady of the house in order to encourage gender empowerment. Also, that it should be a pakka home with a kitchen, a toilet, and all other facilities which will be provided in a modern home. Now, when we embarked on this scheme, we realized that you needed to do a demand assessment, and the demand assessment was done before I joined this ministry, sir. According to that, we would have to construct or sanction 1 lakh homes. This demand assessment was subsequently revised to 1,12,000. Yes, it's true that we had a meeting in December. 1 crore 12 lakhs, 1 crore 12 lakhs, 1.12, 1 crore 12 lakhs. Sir, in the month of December, the Committee for Monitoring and Sanctioning of Projects, headed by the Secretary in the Ministry, approved 6.7 lakh homes under the request received. This took the figure over the 1 crore mark, and we have now... जामिल मोमिनात की 2 रोज़ा कुल हिंद खवातीन कॉन्फ्रेंस 8 और 9 फरवरी को ईदगाह मीरालम पर सुबह 9 बजे ता 9 बजे शब मुनक़िद होगी, जिसमें इस्लामी माशरे की तश्कील, दावत तबलीग में मुस्लिम खवातीन की जिम्मेदारी के बशमूल मुख्तलिफ उन्वानात पर सैर हासिल मुबाहिस होंगे। कॉन्फ्रेंस का अफ्ताह शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद करेंगे, जबकि वज़ीर दाखिला महमूद अली और सदर नशीन रियासती अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन मेहमानान ख़ुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस को मुमताज़ मकामी और बैरूनी उलमा खातून मुफ्तियान भी खिताब करेंगे।
ताला अजमईन ने अपनी क़ुरबानियाँ पेश की है, अपने तमाम माल व ज़र पेश किया है, तो इसी तरह ख़वातीन सहाफ़ियात उनकी जो क़ुरबानियाँ है तो उसको भी इस उन्वान को रखा गया है। इस उन्वान को भी जय्यद मुफ्तियात ख़िताबात करेंगे। मैं तमाम फिर एक मरतबा इस्लामी माँ और बहनों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा कर अपने दीनी मालूमात में इजाफ़ा फरमा लें और याद रहें कि 8 और 9 फरवरी बरोज़े हफ्ता इतवार व मुकाम ईदगाह मीर आलम ज़ू पार तशरीफ़ लाना ना भूलें। ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ और अपने नौनिहाल बच्चों को भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके अपने दीनी मालूमात में इजाफ़ा फरमा लें। उन्वान के तहत तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जब इख्तिताम होगा इसके लिए हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सदर खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी ने राम मंदिर की तामीर के लिए ट्रस्ट के क़याम के वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान को दिल्ली के चुनाव से मिलाकर देखना चाहिए। दिल्ली में अपनी हार से डरकर वज़ीर-ए-आज़म ने इस ऐलान के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 3 महीने का वक्त दिया था, लेकिन ऐन चुनाव से पहले ट्रस्ट का क़याम मरकजी हुकूमत की बदनीयती को जाहिर करता है। ये मोदी हुकूमत जो आई है, पिछले 6 साल से जो इनका कारकर्दगी रही है, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इससे बस सिर्फ यही मालूम होता है कि इनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना है। ना तो इनको हिंदुस्तान की तरक्की से कोई गरज है, ना तो इकोनॉमी से गरज है, ना मंदिर से गरज है, ना मस्जिद से गरज है। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये काम करते हैं और हर तरफ हर इनकी डिसीजन और पॉलिसी को आप गौर से देखें, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना और वोट्स को हासिल करना इनका मकसद है। अब रही बात जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ऐलान किया पार्लियामेंट में जाकर राम मंदिर के ट्रस्ट के मुतालिक, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको 3 महीने दिए थे। ये 3 महीने तक सोते रहे और सिर्फ आखिरी वक्त पर, जबकि दिल्ली का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, वहां पर वो पार्लियामेंट में जाके ऐलान करते हैं कि हमने ट्रस्ट को कायम कर दिया। ये काम जो है इलेक्शन 8 तारीख को है। ये 8 तारीख के दिन शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई कंडीशन नहीं लगाया था कि ये पार्लियामेंट के अंदर ऐलान होना चाहिए। ये हुकूमत कहीं पर भी ऐलान कर सकती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर सकती थी, प्रेस रिलीज के जरिए भी ऐलान कर सकती, लेकिन ये खास तौर पे सिर्फ इलेक्शन की खातिर इन्होंने अब ऐलान किया ताकि वोट इकट्ठा किए जा सके। और आप देखेंगे कि मनोज तिवारी जो कि वहां बीजेपी के जो नेता है दिल्ली के, उन्होंने एक टीवी चैनल में दिल्ली इलेक्शंस की डेट अनाउंस भी नहीं हुई थी, तभी उन्होंने कह दिया था कि 8 फरवरी को देखेंगे कि लोग क्या करेंगे, जैसा कि उनको मालूम था कि 8 फरवरी जो है डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने वाली है। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। ये इनकी हर अमल आप देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए और पोलराइजेशन करने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह के अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के नारे लगवाए, गोली मारो के जो नारे लगवाए, इसके ऊपर तो इनको उकसाने का इन पे मुकदमा होना चाहिए। अगर मोदी वाकई सबका विकास सबका विश्वास अगर ऐलान में जर्री बराबर भी इनकी सच्चाई है, तो ये अनुराग ठाकुर को उनके मिनिस्ट्री से फौरन बरतरफ करना चाहिए और इनके ऊपर केस बुक होना चाहिए था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। ये फिर आ गए योगी आदित्यनाथ चालीसा पढ़ाने के लिए निकल गए, जबकि आप देखते हैं कि MIM पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, इन्होंने दिल्ली में इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे ये लोग, ना तो किसी पार्टी की सपोर्ट का ऐलान किया। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब के नाम को दिल्ली इलेक्शन में ड्रैग करके हिंदू मुसलमान फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका हर अमल सिर्फ पोलराइजेशन है और कुछ नहीं है। इलेक्शन जीतना इनका मकसद है। GDP गिर रहा है,
हिंदुस्तान की माशियत बिल्कुल खराब हालत पे है और हर इंडेक्स में ये पिछड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको सुधार होने के कोई चांस नहीं है। ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने की मुहिम में लगे हुए हैं और हिंदुस्तान का बिल्कुल बेड़ा गर्क करने के ऊपर ला दिए हैं। ये नाकाम प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। आज की तारीख में इन्होंने कोई काम सही नहीं किया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले में जहां पर मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के लिए हुकूमत को कहा था, वहां पर यह भी कहा था कि मुसलमानों के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। कि आप ये देखिए कि जो लोग मस्जिद को जो शहीद कर दिए, उन्हीं को उसी जगह दे दी गई। और दूसरी जगह पर अब ये मोदी हुकूमत देखिए कि 22 किलोमीटर दूर पे इनको खैरात में देना जा रहा है। कि कहां पर दे रहे हैं? 22 किलोमीटर दूर। क्यों? इज्जत की कोई जगह नहीं थी कि जहां पर मस्जिद भी बड़ी शानदार तरीके से तामीर हो जाए? ये बिल्कुल इनका मकसद नहीं था, बल्कि मुसलमानों को ये इतनी दूर देकर उनको ये बता रहे हैं कि आपकी मस्जिद के लिए हमारे पास क्या मकाम है, क्या उनके दिल में बात है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि मुसलमानों को ऐसी जमीन लेना ही नहीं चाहिए। हमको चाहिए ही नहीं। मुकदमा था, हो गया, जो फैसला हो गया, ठीक है, आप ले लिए, जमीन ले लिए। जिसकी मस्जिद 500 साल से मस्जिद थी, जहां पर हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं गूंजती थी, जहां अल्लाह अकबर की अज़ाएं होती थी, आपने वो जगह ले ली। मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट था, आप ले लिए। हमारे को जो है जितनी कानूनी हम कोशिश करना था हम कर लिए। ठीक है, आप अब मस्जिद चलेगी, लेकिन अब हमारा अब ये जमीन लेने का हमको कोई शौक नहीं है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं कि जमीन लेने से इनकार कर दे। लाखों मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में लाखों मस्जिद है। हमको ये 5 एकड़ जमीन नहीं लेना चाहिए। और जो दे रहे हैं 22 एकड़ पे दे रहे हैं, आप खुद समझिए कि किस तरह इनकी नीयत है। और मुसलमानों के लिए इनके पास मस्जिद के लिए कितना एहतराम है, कितना अदब है और कितना उनके दिल में ख्वाहिश है कि मस्जिद बने। 22 किलोमीटर दूर देके ये बता रहे हैं कि मस्जिद के लिए इनके दिल में क्या है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिकंदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन में बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस ने कंट्रोल रूम को फोन कॉल मौसूल होने पर ट्रेन को सिकंदराबाद स्टेशन पर ही रोक दिया और उसकी पूरी तलाशी ली। ताहम कोई धमाकू अशिया बरामद नहीं हुई। पुलिस गुमनाम शख्स का पता चला रही है। Sir, you see one seat down, no? One seat down, no? Sir, e-bag is it? Right, okay. Just see. Indian. Right, okay. Sir, cover up. Back bag. Back bag. Right. Come on. You need it?
ఇక్కడ ఇది చూడండి సార్ ఒకసారి ఏమ్మా? ఇది మీదేనా ఇది రైట్ ఓకే సీట్ల కింద ఏమైనా ఉంటే చూడండి ఒకసారి रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने जारिया साल लाल मिर्ची की पैदावार को दुगनी करने पर जोर दिया। सीनियर अहदेदारों के साथ दालों की खरीदी का जायजा लेने के बाद वजीर ज़राअत ने बताया कि 47,500 मेट्रिक टन मिर्ची काफ़ी नहीं होगी, उसे बढ़ाकर 2,70,000 मेट्रिक टन करना होगा। उन्होंने मरकज से भी लाल मिर्ची की खरीदी के नए मराकज़ कायम करने पर जोर दिया। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को एक मकतूब भी रवाना किया है। वज़ीर ज़राअत ने अहदेदारों को हिदायत दी कि खाद की तकसीम में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और फर्टिलाइज़र की तकसीम के मामले में हर 2 हफ्ते में एक बार इजलास में जायजा लेना चाहिए। सेक्रेटरी ज़राअत जनार्दन रेड्डी, कमिश्नर इमदाद बहामी, वीरा ब्रह्मैया, मार्केटिंग कमिश्नर वेंकट राम रेड्डी, मार्कफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भास्कर आचार्य और डायरेक्टर मार्केटिंग लक्ष्मीबाई वगैरह इजलास में शरीक थे। इनकम टैक्स हुक्काम ने आज तमिल के मशहूर फिल्म अदाकार जोसेफ विजय और फाइनेंसियर अंबू चिजियान के घरों के अलावा 38 मकामात पर धावे डाले, जिसके दौरान 65 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद हुई। धावे के वक्त जोसेफ विजय की बीवी घर पर तनहा थी, जबकि विजय एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे। जो ही घर पर इनकम टैक्स के धावे की इत्तला मिली, विजय अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर घर पहुंचे। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को सियाहती मकामात के तौर पर फरोग देने का फैसला किया गया है। मौके में सियाहत के अहदेदारों की एक टीम ने लक्ष्मी और अनारम प्रोजेक्ट का दौरा किया और वहां कश्ती रानी शुरू करने, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कायम करने और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शुरू करने के इंतजाम का जायजा लिया गया। टीम के सरबराह और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बी मनोहर ने बताया कि तमाम सहूलियात केरला के खतूत पर शुरू की जा रही हैं। निर्भया अस्मत रेजी के मुलजिमीन को सजा मौत देने के लिए तिहाड़ जेल के हुक्काम को नया डेथ वारंट चाहिए। चुनाचे हुक्काम आज दिल्ली की अदालत से रुजू हुए। इसी दौरान एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने मुलजिमीन की तरफ से दाखिल करदा एक दरखास्त के समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइंदा माली साल के दौरान मईशत में 6% इजाफे की पेशकशी की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांता दास ने बम्बई में बताया कि 2019 में हकीकत में जीडीपी 5% थी। महाराष्ट्र के जिले वर्धा में एक 25 साल खातून लेक्चरर अंकिता पसूडी की हालत हनुस नाजुक बताई जाती है, जिसे पीर को एक 27 साल नौजवान विकेश नागरले ने जला दिया था। अंकिता कॉलेज को जा रही थी और ये वाकया हंगंटन हार्ट टाउन में पेश आया। जख्मी लेक्चरर को नागपुर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने मंगल को दवाखाने का दौरा किया और अंकिता की मिजाज पुरसी की। उन्होंने मुजरिम के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में मुकदमा चलाने का ऐलान किया। अमेरिका ने हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस मसले को हिंदुस्तानी अहदेदारों के साथ बातचीत में उठाया है। स्टेट डिपार्टमेंट के अहदेदार ने यह बात बताई। उन्होंने मजीद बताया कि सीए को लेकर अक़लियतों में जो बेचैनी पाई जाती है, उस पर अमेरिका ने अपनी तशवीश से हिंदुस्तानी अहदेदारों को वाकिफ करवाया। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसी दौरान सेक्रेटरी खारिजा माइक पोम्पो ने 27 ममालिक पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी इत्तेहाद का इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान ने अमेरिकी हुकाम को बताया कि तमाम शहरियों को हिंदुस्तानी दस्तूर के तहत हासिल तमाम हुकूक दिए गए हैं, उनमें अक़लियती तबक़ात भी शामिल हैं।